ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, तुम रूहानी आशिक हो। एक माशूक परमात्मा के, तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाबा कहते हैं, बच्चे तुम रूहानी आशिक हो, तुम रूहानी आशिक हो एक माशूक परमात्मा के। तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बच्चे इस बात को समझो, बड़ी समझ की बात है, बड़ी ज्ञान की बात है। तुम जिसे याद करते हो, तुम्हारे अंदर उनकी ऊर्जा होती है। तो तुम चेक करो, तुम किसे किसे याद करते हो, और जिन्हें याद करते हो उन्हें तुम ऊर्जा देते हो या उनसे तुम ऊर्जा लेते हो। माना वो तुमसे ऊर्जा लेते हैं। समझ की बातें हैं बच्चे। अभी एक राह पर चल रहे हो, बाप मिला, अभी क्या किसे याद करना। भक्ति पूरी हुई तभी तो बाप मिला। अभी ज्ञान मार्ग शुरू हुआ, ज्ञान मार्ग में चलते भी तुम पूजा पाठ, देवी देवता है, इन सब में हो। अभी वो देवी देवता कौन थे? तुम्हारी अवस्था क्या है? निचली। माना तुम तुम्हारी ही पूजा कर रहे हो, तुम तुम्हें ही याद कर रहे हो निचली अवस्था में रहकर। तुम ऊंचाई में पहुंचोगे? अभी निचली अवस्था को याद करोगे तो ऊंचाई में पहुंचोगे क्या? किसी को याद नहीं करो। बाबा कहते हैं, बाप मिला है ना एक, अपने आप को क्या याद करना जो तुम देवी देवता थे उस रूप में। कभी मुरली में बाबा कहता है, दीपावली के दिन बैठते लक्ष्मी से मांगने, पूजा करने। तुम्हें जो चाहिए बाप को कहो, जो नहीं चाहिए, तुम्हारे दुख है, बाप को कहो। जो सुख चाहिए बाप को कहो। तुम किसी और को नहीं कहना। जब किसी और को कहोगे तुम्हारी ऊर्जा नीचे चली जाएगी, क्योंकि वो भी किसी और को कहता है। तुम तुम्हारे सुख दुख उसी को कहना जो किसी को अपने सुख दुख नहीं कहता, जिसके पास अपने कोई सुख दुख नहीं है, जो सुख दुख से परे है, जो कभी किसी से लेता नहीं ना, तुम उसी से लेना। जो बस सबको देता रहता है, तुम उसी से लेना। जो दूसरों से लेते हैं उनसे क्या लेना है? बच्चे समझ हैं? तुम रूहानी आशिक हो, अगर बाप के बने हो तो क्या तुम पूरा पूरा बाप को याद करते हो? चेक करो। हाँ, किसी की भक्ति नहीं पूरी हुई होगी तो कर रहे होंगे, वो उनका पार्ट होगा। बाबा तो हमेशा कहते हैं, जब तक तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं होगी मैं नहीं मिलूंगा। तुम्हें बाप मिला है, फिर भी अगर तुम इन सारी बातों में चल रहे हो, माना भक्ति पूरी नहीं हुई है। पूरी करो, करनी तो पड़ेगी सबको। उसका प्रमाण है, बाबा कहते हैं, तुम्हें बाप नहीं मिला है। तुम कितना भी कहो कि तुम्हें बाप मिला है, अगर तुम्हें बाप मिला है तो तुम बाप की श्रीमत पर चलोगे। तुम बाप की श्रीमत पर नहीं चलते ना, तुम यहाँ वहाँ इसके उसके पास जाते हो ना, इसे उसे अपनी दुख सुख की कहानी बताते हो ना, तो ये प्रमाण है कि तुम्हें बाप नहीं मिला है।
अभी भी तुम भटक रहे हो। ज्ञान मिलने के बाद, बाप मिलने के बाद भटकना, इससे बड़ी भटकन और कुछ नहीं है। बाप मिला है ना, फिर भी मंदिर, बाप मिला ना तुम्हें, मंदिर कहाँ से रहा बाकी। मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है, या पक्का करो, या तो तुम्हें बाप मिला है या नहीं मिला है। मंदिर जा रहे हो, बाबा ये नहीं कहता नहीं जाओ, जाओ, पर तुम्हारी लगन, भक्ति का जोर शोर उतना ही है। इससे सिद्ध होता है कि तुम्हें बाप नहीं मिला है। समझो बच्चे, इस बात को ध्यान से समझो। पूरे पूरे बाप के बनो। तुम चेक करो, तुम्हारी सुबह गुड मॉर्निंग से लेकर तुम्हारी रात, वहाँ से लेकर अगली गुड मॉर्निंग तक किसके साथ है? बाप के साथ है, देवी देवताओं के साथ है, या मनुष्यों के साथ है? चेक करो, तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ पर हो, कैसे हो। तुम ध्यान से चेक करो। हर बात में बाबा कहते देवी देवता नहीं है, मनुष्य होते हैं। तुम्हें चलते चलते भी पैर को चोट लगे, बाबा याद नहीं आएगा, माँ बाप याद आएंगे। देहधारी हो तुम, बॉडी कॉन्शियसनेस में हो, अभी सोल कॉन्शियसनेस में नहीं हो, रूहानी अवस्था में नहीं हो, तो सुप्रीम रूह कैसे याद आएगी? पूरा पूरा रूहानी अवस्था में पहुंचा तब बाप याद आएगा, सुप्रीम रूह। वरना बॉडी कॉन्शियसनेस में परिवार, काका मामा चाचा, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, इनकी याद आती रहेगी और गिरते जाओगे। बच्चे इस बात को ध्यान में रखना, जब भी तुम्हें किसी देहधारी की याद आती है, जब भी तुम एक मात्रा नीचे गिरते हो। इस बात को ध्यान में रखना, एक मात्रा, कुछ परसेंटेज तुम नीचे गिरते हो। जैसे ही तुम्हें कोई व्यक्ति याद आया, तुम नीचे गिर जाते हो, ऊपर नहीं उठोगे। अभी अभी तुम ऊपर थे, तुम्हें बड़ा आनंद आ रहा था, रूहानी आनंद में थे, मौज थे, आत्मिक मौज थी, मौज में थे, खुशी में थे, और पता नहीं अभी अभी तुम्हें किसकी याद आई, एक क्षण में तुम्हारी खुशी गायब हो गई, तुम्हारे चेहरे पर उदासी आ गई, गिरा दिया ना देहधारी ने। यही तो बात है, बाबा कहते हैं देहधारी सारे पतित हैं। ध्यान में रखना, जो विधेयी है वो एक ही पावन है, एक ही बचा है जो पावन है। और देहधारियों में भी तुम किसे याद कर रहे हो? नारायण स्वरूप को याद कर रहे हो? लक्ष्मी स्वरूप को याद कर रहे हो? नहीं, कलयुग के देह को याद कर रहे हो तुम। वो तो देह पूरा पूरा पतित है, भला आत्मा महान आत्मा, पुण्यात्मा, पावन आत्मा है, पर देह तो पतित है ना सारे। इसलिए बच्चे, जैसे तुम देहधारी को याद करोगे, देह और देहधारी दोनों, आत्मा और शरीर, जैसे ही तुम्हें याद आएगी तुम एक मात्रा नीचे गिरोगे, खुशी गायब हो जाएगी। वचन ध्यान में रखना। फिर वो रिश्ते में कोई भी हो, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, काका मामा चाचा, गिरना निश्चित है। विधेयी को याद करो। तुम रूहानी आशिक हो, रूह में आओगे अपनी आत्मिक स्थिति में तो बनोगे। बच्चे, संसार गिरावट की तरफ जा रहा है, गिरती कला है संसार की। बाप तुम्हें चढ़ती कला में लेके जा रहा है। चढ़ती कला में जाने का आधार एक ही है, आत्मिक स्थिति, अपना सत्य स्वरूप। अपने को रूह समझो, सत्य स्वरूप में आ जाओ,
तो चढ़ती कला हो जाएगी, देह समझा तो गिरती कला हो जाएगी। एक हुआ देह का, ठीक है। दूसरी बात, मम्मी पापा अजी सुनते हो, ये बेटी कहाँ गई, बच्चा कहाँ गया। जब जब तुम देह के संबंधों को उच्चारण करते हो 10 मात्रा नीचे गिर जाते हो, एक नहीं 10 मात्रा। संबंधों को उच्चारण करने के बाद इस बात को ध्यान से समझो बच्चे, संबंधों में नहीं अटकना। कहाँ की मम्मी, कहाँ के पप्पा, आत्मा की मम्मी कौन है, आत्मा के पप्पा कौन है। समझ की बातें हैं। आत्मा के माता पिता कौन है। बाबा ये नहीं कहता कि उन्हें आप मम्मी पापा या माता पिता जो भी बोलते उच्चारण नहीं करो, नहीं, आपके रिश्ते निभाओ, पर कर्म संबंध से वो आत्मा माता या पिता, पति पत्नी, बच्चे के रूप में आपके घर में आई है, कर्म संबंध से। और जो घर परिवार में मिले हैं ना, उनके साथ ही तुम्हारे सबसे कड़े कार्मिक अकाउंट है, ध्यान में रखना। अभी जहाँ कड़े कार्मिक अकाउंट है वहाँ क्या मोह रखना, कड़े कार्मिक अकाउंट में क्या मोह रखना। कितना सुख मिला तुम्हें घर परिवार से, हर बच्चा बता सकता है 1% भी नहीं मिला है घर परिवार से। सभी को, सभी की हालत यही है, सभी की अवस्था यही है, 1% भी नहीं मिला है। ध्यान देना, समझ की बात है बच्चों के लिए। अभी जहाँ से 1% भी सुख नहीं मिला वहाँ तुम अटके हो, और जो अनंत काल का सुख देने आया है उसे तुम भूल जाते हो। अजीब बात है, इससे बड़ी माया क्या हो सकती है कि तुम्हारी बुद्धि संबंधों से बाहर नहीं निकल पा रही है, रिश्तों से। इससे बड़ी क्या माया होगी, यही तो माया है सबसे बड़ी। बाबा कहते बताओ तुम्हारा बेड़ा किसने गर्क किया है, संबंधों ने किया है ना, रिश्तों ने ही किया है ना। इसलिए तो सन्यासी भाग गए ना जंगल में, नहीं चाहिए कोई रिश्ते हमें, न चाहिए पति पत्नी बच्चे माँ बाप, कोई नहीं चाहिए, भाग गए जंगल में। बेड़ा गर्क किसने किया है, ध्यान दो इस चीज पर, संबंधों ने। बच्चे फंसो नहीं उस पर। एक बार इंसान फंस गया कि फंस गया, उसका हंसना मुश्किल है, फंसने वाले का हंसना बहुत मुश्किल है। बच्चे रूहानी अवस्था में रहो, तुम आत्मा हो, ध्यान दो इस बात पर, तुम रूहानी आशिक हो, एक माशूक परमात्मा के। बाप को याद करो आत्मा समझकर, तुम्हारे सारे संबंध बाप के साथ हैं। तुम निराकारी आत्मा हो, देहभान में नहीं आओ। देहभान विनाश करता है, देहभान दुख देता है। देहभान ने किसे सुख दिया है बताओ। कितना भी अमीर हो, कितना भी योगी हो, ज्ञानी हो, देहभान ने किसको सुख दिया है बाबा कहते बताओ, एक को भी नहीं मिला है। देहभान दुखी ही करता है। इसलिए सतयुग त्रेता में आत्माभिमानी है तो सुख है, वहां भी देहाभिमानी होते तो दुखी ही होते। बच्चे समझो इन बातों को। बाप 3 देवताओं की रचना करके उनसे सृष्टि को चलाता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। इनको देह है, आकारी है ना ये, इसलिए ये सृष्टि को चला पाते, सृष्टि का कल्याण कर पाते। कोई स्थापना करता है, कोई पालना करता है, कोई असुरी सृष्टि का विनाश करता है। देहभान में नहीं है ये, आकारी सूक्ष्म शरीर में है। बच्चे तुम भी अगर
इस सृष्टि को बदलना चाहते हो तो आकारी सो निराकारी, निराकारी सो आकारी, ऐसे बनो और यहाँ तक ही रहो, साकारी में नहीं जाना, साकार शरीर के देह भान में नहीं आना। आकारी माना फरिश्ता, निराकारी माना बाप समान। समझ की बात है। आकारी माना ब्रह्मा बाप समान, निराकारी माना शिव बाप समान। बनो दोनों, आकारी सो निराकारी, निराकारी सो आकारी। फिर तुम विश्व का कल्याण कर पाओगे, फिर तुम विश्व कल्याणकारी बन पाओगे। बच्चे ध्यान दो। इसलिए संबंध गिराते हैं, नीचे गिराते। कोई संबंध उन्नति नहीं करता, ध्यान में रखना। और कोई संबंध है ही नहीं दुनिया में, वो सारे बंधन हैं। हर कोई एक दूसरे को अपनी ऑर्डर में चलाना चाहता है, कोई किसी की ऑर्डर नहीं मानना चाहता, आज्ञा। हर कोई एक दूसरे को आज्ञा देना चाहता है। ऐसी अवस्था है सबकी, ऐसे संबंध है सबके। प्यारे क्या कहेंगे? और माता पिता कहेंगे बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी, वो कहेंगे पति पत्नी ने हमारी बात नहीं मानी, वो कहेंगे उन बच्चों ने हमारी बात नहीं मानी। तुमने किसकी बात मानी है बताओ? तुमने कभी बाप की बात मानी है? जो तुम इतने बड़े अधिकार से कहते हो कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तुम तुम्हारे बाप की बात मानते हो? कभी बाप की आज्ञा पर चले हो, श्रीमत पर चले हो? तुम्हारे बच्चे नहीं चले, वो तुम्हें चलता नहीं, और तुम नहीं चलो उसका क्या? तुम्हें जो नहीं चलता ना, वो बस बाप के एंगल से देखो और बता। और तुम्हें जो चलता है ना, वो तुम तुम्हारे एंगल से देखो। तुम्हें लगता है ना ये ऐसे रहने चाहिए, तुम रहते हो वैसे, वो वैसे रहने चाहिए, तुम रहते हो वैसे? चेक करो अपने को। तुम्हें लगता है ना इन्होंने ऐसे व्यवहार करना चाहिए, तुम करते हो ऐसा व्यवहार? हमारे बच्चों ने हमारी हर आज्ञा पालन करनी चाहिए, तुम करते हो? मेरी आज्ञा पालन करते हो? मैं बैठा हूं ना, माता पिता बाप, करते हो मेरी आज्ञा पालन? श्रीमत पर चलते हो? तुम्हारे एक जन्म के बच्चे आज्ञा पालन ना करे तो जोर शोर मचाते हो, और तुम पालन नहीं कर रहे हो, उसका क्या? समझ की बात है बच्चे। बस तुम जो चाहते हो वो खुद पर अप्लाई करके देखो। तुम्हें जो चाहिए ना अच्छा, तुम्हारे हिसाब से ये अच्छा है, बस खुद पर अप्लाई करके देखो, फिर पता चलेगा तुम उसमें बैठते हो या नहीं बैठते हो। फिर कहना दूसरों को ऐसे चाहिए वैसे चाहिए। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, आत्मिक स्थिति में आ जाओ। तुम रूह हो, बाप के बच्चे हो, इस ज्ञान को समझो, बाकी सारी बातें छोड़ो। दूसरी बात थी संबंधी पर। संबंध 10 मात्रा गिराते हैं। मित्र संबंध, बाहर के संबंध। संबंध माना तुम्हारे मुख्य परिवार की बात की हमने। मित्र संबंध जो है ना, बाहरी, काका मामा चाचा, मित्र संबंध, ये सब तुम्हें 50 से 80 मात्रा गिराते हैं। ध्यान में रखना। इनकी याद आने के बाद, मित्र संबंधियों की, काका मामा चाचा की याद आने के बाद 50 से 80 मात्रा तक तुम गिर जाते हो। तुम्हारी स्थिति समझो इन बातों को। बच्चे समझदार बनो। यहां सिर्फ गिराने का काम किया जा रहा है। बाप का काम है ऊंच चढ़ाना, ऊंच उठाना। माया का काम है नीच गिराना। माया सब में प्रवेश है, सबके द्वारा गिराने का अति महत्वपूर्ण कर्तव्य कर रही है, उसका पार्ट है। तुम उसे बोल नहीं सकते कुछ। जैसे बाप ऊंच उठाने का
पाठ बजा रहा है, कर्तव्य कर रहा है, वैसे माया कर रही, नीच गिराने का। सब में माया है। किसी को तुम्हारा भला अच्छा नहीं लगता। हाँ, तुम्हारा बुरा हो जाए, उनके अंदर खुशी होती है, उन्हें अच्छा लगता है। पर तुम्हारा भला हो रहा है ना, अच्छा नहीं लगेगा। बहुत है बच्चे, समझ की बात है। सारी दुनिया ऐसी है, सब में माया की प्रवेशता है। उसके कारण भलाई को सहन ही नहीं कर पाते। किसी और की, हाँ मेरी हो, दूसरा मरे जिए हमें कोई लेना देना नहीं है। मेरी भलाई हो, मेरा अच्छा हो, मेरा हो, मेरे परिवार का अच्छा हो। बाजू वाले का, उसका ड्रामा जाने, उसके जैसे कर्म होंगे वैसा होगा। अपने लिए नहीं बोलेंगे मेरा ड्रामा जाने, मेरे जैसे कर्म होंगे वैसे होगा, नहीं, बाजू वाले के मेरा भला हो। ऐसी स्वार्थ भरी दुनिया है सारी। सब गिराते हैं, गिराने के लिए तैयार है। आपको गिराने का खेल चल रहा है। अच्छे रास्ते पर चलो, तुरंत घर वाले परेशान हो जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, स्ट्रेस में आ जाएंगे। अच्छे रास्ते पर चले तो समर्पण की बात कहो घर में कि हमें समर्पित होना है, स्ट्रेस आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। वही कहो किसी डिस्को में जाना है, किसी पार्टी के हॉल में जाना है, या होटल रेस्टोरेंट में जाना है, किसी ग्रुप में जाकर हम पिकनिक जा रहे हैं, बाहर के सारे गोरख धंधे कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट दारू। उसके लिए माँ बाप कहेंगे ध्यान रखना बस। हाँ, अपना ध्यान रखना। समर्पण के लिए नहीं, नहीं समर्पण नहीं करना है। समर्पण क्यों करना है? ईश्वरीय मार्ग पर चलने नहीं देंगे। अभी इनके अंदर कौन है, आप बताओ, आप बताओ कौन है? बाकी के गोरख धंधे करने के लिए वो राजी है, वो कुछ भी करो, तुम नाचो गाओ रात भर, खाओ पियो, कुछ भी धंधे करो, सब चलते। समर्पण नहीं, इतनी जल्दी समर्पण? उम्र है समर्पण की। पता है तुम्हें उनकी उम्र कब समाप्त होने वाली है? तुम्हारी उम्र कब समाप्त होने वाली है तुम्हें पता है क्या? तुम्हें जल्दी लगती है, तुम्हें पता है वो बूढ़े होंगे या जवान में या बचपन में ही शरीर छोड़ेंगे? जानते हो? अच्छी बातों के लिए ना जो करता है, क्या बैठा है उसके अंदर? माया। सिंपल सी बात है। सारी अच्छी बातों के लिए ना कहेंगे। घर परिवार में भी कहेंगे चलो जरा घर की सेवा करनी है। आप कहोगे हम जरा एक मुरली पढ़ के आए या मुरली सुन के आए। नहीं नहीं, मुरली बाद में सुनो। कौन बैठा है अंदर जो मुरली के लिए कहता है बाद में सुनो? कौन बैठा, कौन है? कहेंगे योग बाद में करो, पहले ये सेवा समेट लेते। कौन बैठा है अंदर जो कहता है कि परमात्मा को बाद में याद करो, पहले सेवा करो घर की? इनके अंदर शैतान बैठे हैं। समझ की बात है, ये कभी समर्पण की बात नहीं करेंगे। खुद का समर्पण कभी नहीं हो सकता इनका, क्योंकि शैतान है ना अंदर, डर लगता है। समर्पण किया, बाप के यहाँ गए तो बाप के नियम कायदों अनुसार चलना पड़ेगा। फिर शैतानियत कैसे करेंगे हम? शैतानियत करने को कोई मार्जिन नहीं है वहां पर। गोरख धंधा करने के लिए कोई मार्जिन नहीं है। गोरख धंधा हमारा बंद हो जाएगा। ऐसे लोग हैं ये। इनके अंदर आत्मा है या नहीं पता नहीं है, या इनकी आत्मा शैतान लेके गया और इनके अंदर शैतान बैठा है। समर्पण के लिए ना, बाकी तुम कुछ भी करो, समर्पण नहीं होना, समर्पित नहीं होना। हाँ, बाकी कुछ भी करो, समर्पित नहीं होना ईश्वरीय कार्य में। अजीब बात है, कैसी बुद्धि है? भाग्य से मिलता है किसी को समर्पण, भाग्य से। जितने बच्चे आज तक 1936 से समर्पित है ना,
इनका अनंत कल्पों का पुण्य है, तब जाके समर्पण का विचार आया है और समर्पित हुए हैं। तुम्हें क्या लगा मैं किसी को भी समर्पित करवा लूंगा क्या? ये बहुत महान बच्चे हैं। पर जो भी जैसे भी ड्रामा है पार्ट है, बाबा कहते हैं, पर है बड़े ऊंच बच्चे। अब सोचा है आपने कभी, बाप के घर से खाना पीना, बाप के घर से वस्त्र पहनना, तुम्ही संग बैठूं तुम्ही संग खाऊं, चप्पल भी बाप के घर की, टोपी भी बाप के घर की, क्या भाग्य है इनका। विचार करो, 1936 से जितने समर्पित हुए परम भाग्यवान बच्चे हैं, परम भाग्यवान, साधारण बच्चे नहीं हैं। समझ की बात है, अनंत जन्मों का पुरुषार्थ लगता है, पुण्य लगता है, अनंत कल्पों का, तब जाके समर्पण का तुम्हें भाग्य मिलता है। कारण कुछ भी हो, बाबा कहते हैं, तुम कहोगे हम तो समर्पित होना चाहते थे 1950 से, 1980 से, 2000 से, पर हमें चांस नहीं मिला। अरे चांस की बात नहीं, तुम्हारा भाग्य नहीं था, या चांस की बात नहीं होती, भाग्य की बात होती है। तुम्हारा भाग्य नहीं था इसलिए तुम बाप के नहीं बन पाए। बाद में होंगे समर्पित, आंखें रहेंगी ठीक, वाचा रहेगी ठीक, गारंटी है, कान रहेंगे ठीक, तुम्हारी खुद की स्थिति ठीक होगी कि तुम्हें समर्पित कराया जाए। बच्चे ध्यान दो, ये मित्र संबंधियों के चक्कर में तुम 50 से 80% गिर जाते हो। ये संगति, तीनों संगति, देहधारी, देहा, फिर रिश्ते संबंध तुम्हारे नज़दीक के मित्र संबंधी, ये तुम्हें गिराते हैं। जिनकी बुद्धि इसमें है ना, वो ज्ञान में नहीं चल सकते। जिनकी बुद्धि ब्राह्मण परिवार में है, अभी तुम्हारा नया परिवार बना है ना, ईश्वरीय परिवार, अभी तुम इस ऊर्जा में चल रहे हो ना, पुराना जन्म समाप्त हुआ ना तुम्हारा। कहाँ के मित्र संबंधी? अगर तुमने शरीर छोड़ा होता तो वो क्या याद करने आते तुम्हें ढूंढने कि कौन से शरीर में गए हो, कहाँ जन्म लिया है? भूल जाएंगे तुम्हें, तुम कौन थे ये भी याद नहीं रहेगा। तो अभी ये भी तो नया जन्म है ना, तो नए जन्म में तुम पुराने शरीर में क्यों रहते हो? नया बाप ने जन्म दिया है तो नया रूहानी शरीर धारण करो, आकारी फरिश्ता स्वरूप का शरीर धारण करो, ब्राह्मण शरीर धारण करो नया। पुराने शरीर, पुराने मित्र संबंधी में क्यों अटके हुए रहते हो? वो खुद नीचे जा रहे, तुम भी उनके संग में नीचे जाओगे, तुम्हारी उन्नति नहीं होगी कोई। जो ऊपर उठ रहा है, जो सदा ऊपर है, जो सदा ऊपर उठा रहा है, उसी का संग करो। ऊपर उठ रहा है कौन? ब्राह्मण परिवार, बाप का। ऊपर कौन है? बाप। कौन उठा रहा है? बाप। बस मैं, मेरा बाबा और मेरा ईश्वरीय परिवार, इसी में चलो, बाकी सब गिराएंगे। बच्चे ध्यान देना, वापस और एक बात कहते हैं, तुम जिनका संग करते हो, पता है तुम्हें उनमें आत्मा है या नहीं है? अभी ये बड़ी बात कह रहे तुम्हें, आत्मा है या नहीं है? मना क्या है? आत्मा है या शैतान बैठा है? तुम जानते हो कौन बैठा है? ध्यान है तुम्हें? तुम्हें बहुत प्रिय लगते हैं, संभालो और संभलो, ध्यान दो। बच्चे बाप के बने हो, पूरे पूरे बनो, आधे बाप के नहीं बनो, आधे आधे नहीं बनना, हाफ कास्ट ब्राह्मण नहीं बनना, फुल कास्ट बनना। आधा ब्राह्मण शोभेगा नहीं, न यहाँ के रहोगे न वहाँ के रहोगे। आधा बनोगे तो चंडाल बन जाओगे, ध्यान देना। चंडाल किसे कहा जाता है?
जिसे ज्ञान होकर नीच कर्म करता है वो चंडाल बनता है। हाँ, जिसे ज्ञान ही नहीं है और नीच कर्म हो रहे वो चंडाल नहीं बन सकता। ज्ञान होकर नीच कर्म करता है। तुम्हें ज्ञान मिला है ना बाप का? बाप का ज्ञान मिला, क्या सिखाता है बाप? अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो, सभी को आत्मा देखो, सभी से आत्मा आत्मा का व्यवहार करो। बाप की श्रीमत छोड़ के जो कुछ तुम कर रहे हो सब नीच कर्म है। अभी नीच कर्म करोगे तुम्हारी गति क्या है? चंडाल। विश्व महाराजन के सपने मत देखो। विश्व महाराजन बनना है तो पहले पात्र बनो। सपने बहुत बड़े। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट बनना है। लिखना आता है क्या लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट कैसे लिखा जाता है? ख्वाब बहुत बड़े बड़े हैं। बाबा कहते पहले श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो। दिल सच्ची है तुम्हारी, दिल साफ है, समझ की बातें हैं। अपनी दिल को चेक करो, निश्चय बुद्धि को चेक करो। बाप के ऊपर कितना निश्चय है? बाप के ऊपर कितना निश्चय? बाबा पूछते। चलो साकार आकार छोड़ो, निराकार के ऊपर कितना निश्चय बोलो? है निश्चय? ध्यान से बैठकर चेक करो, 1% भी निश्चय ठीक से नहीं है तुम्हारा। निराकार के ऊपर 1% भी निश्चय परसेंटेज में नहीं होता, फिर भी बाबा बता रहा है 1% भी ढंग से निश्चय नहीं है तुम्हारा। तुम हिसाब लगाओ दिन का, सारे दिन भर में कितना % तुम किसको याद करते हो, बाबा कितना याद आता है। हिसाब लगाओ अपना, तुम्हें सब पता चलेगा। समझ की बातें हैं बच्चों के लिए, बच्चे समझते नहीं। बच्चे निश्चय को चेक करो। अगर निश्चय नहीं है ज्ञान अंदर नहीं जाएगा। जहां निश्चय है वहां से ही उन्नति होती है। बिना निश्चय के सफलता नहीं मिल सकती। निश्चय नहीं माना संशय है। तुम कहोगे नहीं बाबा हमें तो पूरा पूरा निश्चय है आप पर। पूरा निश्चय है, क्या कर सकते हो बोलो? क्या प्रमाण दे सकते हो निश्चय का बोलो? पूरा निश्चय है बताते हो ना? समर्पित हो सकते हो? मैं बोलूं आज समर्पित हो जा, हो सकते हो? नहीं ना। परवाह है ना परिवार की, परवाह है ना घर बार की, नौकरी धंधे की। सिद्ध हो गया, निश्चय नहीं है। तुम्हें अगर निश्चय है, बाप बैठा है और मैं बोलूं आज के आज अभी के अभी यहां पहुंचो, पहुंचोगे? और यही रहो, वापिस जाना नहीं। भूल जाओ सबको, घर बार सब कुछ भूल जाओ, नौकरी धंधा सब कुछ भूल जाओ। हो तैयार? नहीं ना। संशय बुद्धि हो, सीधी बात कहते। कोई निश्चय नहीं है तुम्हें हम मुझ पर। तुम बस अच्छा अच्छा लगता है इसलिए जुड़े हो। तुम्हारा कुछ अच्छा हो रहा होगा इसलिए जुड़े हो स्वार्थ भाव से। निश्चय कोई नहीं है तुम्हें। निश्चय का प्रमाण होता है श्रीमत पर पूरा चलना, हर श्रीमत को पूरा पूरा पालन करना। ये निश्चय का प्रमाण है। ध्यान देना। तुम बाप को मत सिखाओ निश्चय की बात। मैं जानता हूं तुम्हें। बहुत कम बच्चे हैं जिनका बाप पर पूरा पूरा निश्चय है। बहुत कम बच्चे, सभी का नहीं है। परिस्थिति आए हिल जाते हैं। बाबा ऐसे कैसे हमारे जीवन में हुआ? पूछा ना सवाल, मन में उठाया ना संकल्प, बाबा ऐसे कैसे हुआ? मैंने किया है। तुम्हारे कर्मों की ही प्राप्ति है ना तुम्हें। अच्छा है कि उस घड़ी में महाकाल रूप में नहीं हूं तुम्हारे सामने, वरना मैं दिखाता ऐसे कैसे हुआ। जो हो रहा है जीवन में स्वीकार करो। कोई कंप्लेन नहीं है, न ड्रामा को, न किसी व्यक्ति को, न आत्मा को, न परिस्थिति को। किसी के लिए कोई कंप्लेन नहीं, बस चल रहे। ये निश्चय है।
पूरा पूरा निश्चय। समझ की बात है। बच्चे समझदार बने। बाप चल रहा है ना शांतिपूर्वक, निश्चयपूर्वक। अभी भी कितने बच्चे तैयार करने हैं? 33 करोड़ का आंकड़ा पूरा हुआ है। सारी दुनिया को परिचय मिला है कि मेरा बाबा आ गया? नहीं ना। फिर भी बाप चल रहा है ना शांतिपूर्वक, हर चीज को स्वीकार करके, एक्सेप्ट करके। बाबा कहते तुम्हें निश्चय है पूरा? समझ की बात है। इसलिए बाप के पास उन्हीं बच्चों को आना चाहिए, ठहरना चाहिए जिनको पूरा पूरा निश्चय है। बाप है, एक बार आए, कहेगा अभी घर नहीं जाना है, यही बैठो, और अगर गए तो दोबारा नहीं आना है। क्या करोगे? कारण दोगे? बाबा कहते निश्चय किसे सिखा रहे हो तुम? सिखाने वाले को। तुम्हारा कोई निश्चय नहीं है बाप पर, बस तुम्हारे स्वार्थ पूरे हो जाए। सीधी बात कहते हैं, तुम्हारे स्वार्थ पूरे हो जाए, बाप अच्छा है। वाह 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 वाह। तुम्हारे स्वार्थ पूरे ना हो, बाबा अच्छा नहीं। उनके हर संकल्प को पूरा किया। हमारे जीवन में दुख रखा है, मैंने रखा है। तुम स्वार्थ भावना से चलते हो। कभी वो बाबा के कमरे में बैठकर लेटर लिखा है कि बाबा हमारे जीवन में कोई इच्छा, कोई संकल्प नहीं, बस विश्व कल्याण हो जाए? कभी लिखा है? नहीं। हर लेटर में तुम्हारी कहानियां होती है जीवन की। कुछ नहीं तो क्या, मेरी स्थिति नहीं बन पा रही है, मेरा पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा है, हम समर्पित होना चाहते, कुछ करो बाबा, समर्पण करो। समझ की बात है। कभी स्वार्थ छोड़कर तुमने बाप से कभी बात किया? कभी बैठे हो ट्रांसलाइट के सामने, फोटो के सामने, और कभी कमरे में बैठकर कहा है बाबा को, बाबा कैसे होगा ये विश्व कल्याण? कुछ हमें टचिंग दे सकते हो, कुछ संदेश दे सकते हो, ताकि उस कार्य में हम आगे बढ़े। कैसे किया जाए ये विश्व कल्याण? आप 36 से एक ही बात कह रहे हो कि विश्व एक परिवार है, विश्व कल्याण करना है, हर आत्मा को वर्षा देना है। कैसे दिया जा सकता है ये? कभी पूछा है, रूह रियान की है? तुम्हारी रूह रियान क्या होती है? चेक करो। स्वार्थ छोड़ के तुमने कभी रूह रियान नहीं की है, विश्व कल्याण की कभी चर्चा नहीं की है। और विश्व कल्याण की चर्चा भी करो ना, तो भी तुम कहोगे बाबा हमारी स्थिति ठीक है विश्व कल्याण के लिए? मुझे कुछ लगता है क्या विश्व कल्याण के लिए? जिसे आत्मा की एबीसीडी भी पता नहीं ना, उसे भी उठा के मैं विश्व कल्याण करा सकता हूं उसके द्वारा। मुझे किसी पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं लगती विश्व कल्याण के कार्य के लिए, स्थिति की आवश्यकता नहीं लगती, बस इंस्ट्रूमेंट लगता है। मेरा पार्ट नहीं डायरेक्ट करने का, इंस्ट्रूमेंट लगता है, बाकी कुछ नहीं लगता। और इंस्ट्रूमेंट चाहिए समर्पण वाला, जिसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है, अपने निजी जीवन के कोई विचार ही नहीं है, खुद के कोई संस्कार ही नहीं है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए, तब मैं उससे कार्य करा सकता हूं। और जिसके पास अपनी निजी जीवन है, उसको मैं विश्व कल्याणकारी के लिए समा नहीं सकता। इस कार्य में मैं ले नहीं सकता, क्योंकि वो कचरे से भरा हुआ है। निजी जीवन, संसारी जीवन माना कचरा है। समझ की बात है। बाबा के पास है अपनी कोई निजी जीवन? नहीं है। समझ की बात है। बच्चे समझदार बनो, ये सब गिराने के लिए बैठे हैं, तुम गिर जाओगे। और आखिरी बात, 20% बचा है ना,
80% हुआ है। जब तुम वापस पूजा पाठ में लग जाते हो, देवी देवताओं की कैटेगरी में चले जाते हो, 100% गिर जाते हो, 80 से 100%। क्योंकि जिन देवी देवताओं की तुम पूजा पाठ कर रहे हो वो खुद नीचे है। याद कर रहे हो ना उन्हें, तुम्हें बड़ा शुद्ध भाव है ना। बाबा नहीं कहते कि अशुद्ध भाव रखो, पर कितना प्यार, बात अच्छी है, पर उसका 1% बाप के लिए है, तुम गिर जाते हो। वो देवी देवता खुद कहते हैं या तो तुम मुझसे जुड़ो या बाप से जुड़ो। बाप से जुड़कर मुझसे जुड़ोगे तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम खुद भी बाप से जुड़े हुए हैं। वो देवी देवता कहते खुद कि हम खुद भी बाप से जुड़े हुए हैं। तुम बाप के पास जाते हो और मुझे याद करते हो। अजीब बात है तुम्हारी, क्यों बोझा चढ़ा रहे हो उन पर, विचारों पर? या तो बाप के बनो या उनके बनो, भूल जाओ उन्हें। उन्हें ऐसा किसने बनाया? देवी देवता किसने बनाया? बाप ने बनाया ना। अभी रचना को क्यों याद कर रहे हो? रचनाकार को याद करो। इसमें जाने के बाद तुम 80 से 100% गिर जाते हो। ध्यान में रखना, ये है गिरावट के रास्ते। देह ही है ना वहां पर, बड़ी है। तुम थोड़ी किसी देवी या देवता को भ्रुकुटी में देखकर, वहां कोई पॉइंट ऑफ लाइट या स्टार देखकर उसकी आरती करते हो। पूरा श्रृंगार देखकर ही आरती करते हो तुमने क्या देखा? मटेरियल ही देखा ना, देह ही देखा ना। समझ की बात है। इसलिए बाप कहते हैं हाँ, अगर किसी को करनी है, जिनकी भक्ति पूरी नहीं हुई है, निराकार देखो यहाँ पर भ्रुकुटी में और करो। गिरोगे नहीं, ऊपर चढ़ोगे धीरे धीरे। कम से कम उन्हें निराकार अवस्था में देखकर तुम्हें ध्यान आएगा कि मैं भी निराकार हूं, वरना तुम। इसलिए बच्चे, ये सब गिरावट के रास्ते हैं, इससे बाहर निकलो और एक बाप को याद करो। चढ़ती कला में जाओ, और वो भी दिल से याद करो, खुशी खुशी से याद करो। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। ध्यान दो। प्रश्न है, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, वह योग से आत्मा को पवित्र यानी सतोप्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहेंगे। महावीर कौन है? जो सदा विचार करते रहें कि मुझे आत्मा को पवित्र बनना है, पवित्र बनना है, बाप समान बनना है, और बाप को याद करते रहें। वो अपने स्थिति को योग से शुद्ध, ऊंची, सतोप्रधान बनाने की कोशिश करेंगे, बाबा की याद से पूरा पूरा। वो महावीर बच्चे बाकी सारे झरमुई जगमुई में चलेंगे। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। वो किसी और बात की परवाह नहीं करेंगे। क्या भोजन में है, क्या व्यवस्था है, कैसा है, नहीं, ये सब बाद में। पहले आत्मा। तुम सारे दिन भर में क्या करते हो? गुड मॉर्निंग आत्मा को किया या व्यक्ति को किया? पूछेंगे चाय नाश्ता हो गया आपका? पूछा नहीं। अमृत वेला किया आपने? उठने के बाद बाबा को याद किया? ये नहीं पूछेंगे। चाय नाश्ता हुआ आपका? ब्रेकफास्ट हुआ? क्या सोच है? आज आपके कपड़े बड़े सुंदर हैं, आज आप बड़े फ्रेश लग रहे हो। क्या देख रहे हो तुम? चेहरा, देह? आत्मा को देखा उनकी? आत्मा फ्रेश है या मुरझाई हुई है? आत्मा ने चाय नाश्ता किया या नहीं ज्ञान योग का? पूछा? सारे दिन भर में क्या चलता है तुम्हारा? शरीर को थोड़ा बहुत
बुखार आए, दर्द हो, 10 बार जाके पूछेंगे कैसे हैं आप, अभी ठीक लग रहा है? और 63 जन्मों से आत्मा बीमार है, उसे पूछा है। कलयुग में आईसीयू में है वो आत्मा, घोर कलयुग में, कभी उसे पूछा है शांति की ऊर्जा कैसी है आपके पास, ठीक है? पवित्रता की, सुख की, प्रेम शक्ति की, बुद्धि कैसी है आपकी, बाबा को याद कर पाती है ना? नहीं पूछेंगे हाथ पैर कैसे आपके, सिर दर्द कैसा है, पेट दर्द कैसा है। कभी मन बुद्धि संस्कार के गुण शक्तियों के दर्द को भी पूछो जिससे आत्मा दुखी है। सारा दिन तुम्हारा बाहरी बातों में चला जाता है, सारा दिन उन्हीं बातों की तुम परवाह करते रहते हो सारा दिन। दवाई टाइम पर लोगे, हर दवाई, कभी योग की दवाई टाइम पर ली है, मुरली की दवाई टाइम पर ली है, आत्मा की, शरीर की दवाई टाइम टू टाइम याद रखेंगे बच्चे, कभी भूलेंगे नहीं। शरीर का भोजन कभी नहीं भूलेंगे, शरीर की व्यवस्था कभी नहीं भूलेंगे। अरे तुम्हारा क्या, तुम जो आत्मा हो उसका क्या, उसकी दवाई के बारे में कभी सोचा है? बाप की याद, मुरली सोचा है? कभी ड्रिल के बारे में सोचा है? समझ की बात है। कब तक शारीरिक अवस्था में फंसे रहोगे, शारीरिक व्यवस्था में फंसे रहोगे, कब तक रहोगे? बच्चे तुम रूह हो, बाहर निकलो इन सारी बातों से। शरीर की क्या परवाह, उसे समय पर सब मिलेगा। ड्रामा सदा कल्याणकारी है, फिक्र की बात नहीं है। बच्चे ये कभी नहीं पूछते कि बाबा अंत समय में जब विनाश काल होगा तो हम योग में बैठेंगे ना, ज्ञान सुनेंगे ना, ये कभी नहीं पूछेंगे। भोजन मिलेगा ना, दाल चावल तो मिलेगी ना अंत समय में बाबा। अजीब बच्चे हैं, बाहरी व्यवस्था की पड़ी है। पूछना चाहिए बाबा अंतकाल में जब विनाश का समय होगा, ज्ञान योग की मौज होगी ना, धूम होगी ना, भल भोजन मिले ना मिले। नहीं, पहले भोजन की पड़ी है। ये पूरे पक्के मायावी बच्चे हैं ये सारे। पहले खान पान की, पहले व्यवस्था की पड़ी है। पूछेंगे रहने खाने के लिए व्यवस्था होगी ना बाबा अंत समय तक, हमें कुछ ना कुछ मिलेगा ना। रूहानी बातें नहीं करेंगे, सब जिस्मानी बातें, सारी शरीरों की बातें करेंगे। कभी रूह की भी बात करो, आत्मा की भी बात करो। अंत समय में बाबा दवाइयाँ होंगी ना, पानी ठीक होगा ना। कैसे बच्चे ये जो पूछते हैं ना और ये जो सोचते हैं, ये अंत समय तक रहेंगे ही नहीं। जब बाप होगा ना अंत में, मौज में बच्चों के साथ, बाप मौज में माना बच्चे मौज में। बाप कोई मौज में नहीं रहता, बाप सदा न्यूट्रल है जैसे। तो ये बच्चे रहेंगे ही नहीं जिन्हें शरीर के व्यवस्था की पड़ी है ना, खाना पानी वस्त्र, सोने के लिए बाबा क्या होगा। बाबा ने साफ साफ कहा है पत्थर पे सोना पड़ेगा, हाथ का तकिया करना पड़ेगा, पट पे सोना पड़ेगा। पट मिले तो मुश्किल, दाल चावल मिलेगा, दाल रोटी मिलेगी। जिन्हें अंत के समय की व्यवस्था की पड़ी है वो अंत तक नहीं रहेंगे, ध्यान में रखना। और जो बाप दे वो स्वीकार करने के लिए जो तैयार है वही रहेंगे, बाकी नहीं रहेंगे। जिन्हें व्यवस्था चाहिए, जिन्हें बाप ज्ञान योग चाहिए ना वही रहेंगे, विश्व सेवा चाहिए ना वही रहेंगे। समझ की बात है। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। कौन से बच्चे? महावीर बच्चे, जो आत्मा पर काम कर रहे हैं ना, रूह पर जो काम कर रहे हैं, वो बाकी बातों की परवाह नहीं करते। भोजन में क्या, बस पेट भर गया, शरीर को ऊर्जा मिल गई, आगे बढ़ो। सोने के लिए कुछ है, बस आगे बढ़ो। गद्दा चाहिए, ऐसी ज़रूरत नहीं, तकिया चाहिए,
नहीं, जो व्यवस्था है ना मिनिमम, बात खत्म हो गई। ये व्यवस्था करने वाले, व्यवस्था में रहने वाले व्यवस्थित लोग मुझे नहीं चाहिए। व्यवस्थित लोग किसी काम के नहीं है, इनकी जान पूरी व्यवस्था में ही अटकी है। इन्हें पहले व्यवस्था चाहिए, उनके हिसाब से वो भी। समझ की बात है। ड्रामा को कहेंगे पहले इनको लेके जाओ ऊपर, ये नहीं चाहिए यहाँ पर, वरना अव्यवस्था देखकर ये विचलित होंगे या नेगेटिव वाइब्रेशंस आएंगे। इससे अच्छा इनको ऊपर लेके जाओ, ये लोग नहीं चाहिए। समझ की बात है। बच्चे समझदार बनो, सब खत्म होने आया है। समझ की बात है। जब से तुम्हें दांत आए ना, तब से खा रहे हो, कभी संतुष्ट हुए हो? जब से दांत आए, जब से तुम्हें समझ मिली है ना, तब से तुम पहन रहे हो, कभी संतुष्ट हुए हो? कपड़े पहनने में, चप्पल जूते पहनने में, श्रृंगार करने में कभी संतुष्ट हुए हो? बच्चे, माया है सारी, माया से बाहर निकलो। जब से तुम्हें धन का ज्ञान मिला है ना, समझदार बनने के बाद, उम्र होने के बाद, तब से मेरा 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 करते जा रहे हो, धन में फंसे हो, धन का हिसाब किताब करते हो। अरे अपने पुण्य का हिसाब किताब करो, बाप की याद क्या। तुम्हारे बुद्धि में विपरीत बुद्धि है ना, मायावी बुद्धि। इसलिए भक्ति मार्ग में जो धन को माया कहा है, वो कुछ गलत नहीं कहा है। उसी से तुम बाप से दूर हो गए ना, अहंकार आ गया ना, और उसी का हिसाब किताब बुद्धि में चल रहा है, दूर हो गए बाप से। बच्चे ध्यान दो, अपने भविष्य का हिसाब किताब करो। इस घड़ी शरीर छोड़ा तो क्या पद पाएंगे, हिसाब किताब करो जरा। और बाप कहे ना, तो इस घड़ी तुम चांडाल पद के भी लायक नहीं हो, सतयुग के। ध्यान देना, तुम ये नहीं कहना विश्व महाराजन, बड़े ज्ञानी योगी नहीं समझना अपने आप को, चांडाल पद के भी लायक नहीं हो। सतयुग के चांडाल में भी 16 कला संपन्न और संपूर्णता होती है, मात्रा कम होती है। कुछ कर्म ऐसे किए हैं संगम पर कि वो चांडाल बना और ब्रह्मा बाबा विश्व महाराजन बने। बच्चे ध्यान दो, बस करो बाकी सारी बातों को, अपना अंदरूनी हिसाब किताब करते रहो। वरना शरीर छोड़ते समय कोई होता है ना बेड पर, उसकी अपनी अपनी बातें चलती रहती है, हवा में बातें करता रहता है, अपने कर्मों का हिसाब करता है। क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, क्या फल मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। अभी हिसाब करो तो अंत में नहीं करना पड़ेगा, वरना अंत में हिसाब किताब करना पड़ेगा। ध्यान रखना, संसार की बातों से बाहर निकलो। उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है। उन्हें सदा ध्यान रहता है कि पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है। इसके कारण मैं करते नहीं बैठेंगे, मेरा मेरा करते नहीं बैठेंगे, क्योंकि उन्हें पता है अभी जाना है। समझ की बात है। अभी अगर तुम्हें पता है एयरपोर्ट पर हो, फ्लाइट आने वाली आधे घंटे में, वहाँ तुम्हारे लिए कितनी भी बड़ी व्यवस्था की हो एयरपोर्ट पर, सोने का सिंहासन भी क्यों ना लगा हुआ हो, पकड़ के बैठोगे कि ये मेरा सिंहासन है? निकलना पड़ेगा, आधे घंटे के बाद फ्लाइट है। समझ की बात है। बच्चे समझो, नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है, पुरानी दुनिया से बुद्धि को हटाओ। कब तक करते रहोगे मेरा मेरा? ये देह भी तुम्हारी नहीं है, देह भी मिट्टी होने वाली है। इस देह से जितना हो सके करो। एक बार नई बीमारियों का बवंडर आ गया, भूचाल आ गया ना, स्टॉर्म नई बीमारियों का, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान में रखना, और आना है, निश्चित है।
फिर हाथ दुखेंगे, पैर दुखेंगे, सिर दर्द होगा, पेट दर्द होगा, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ, बेड रेस्ट लो, फिर बाप को याद नहीं कर पाओगे। ध्यान में रखना, फिर कोई पुरुषार्थ नहीं कर पाओगे। बाबा कहते तुम्हें सिर्फ ऊपर नहीं दिखेगा, या शरीर छोड़ने से पहले भी सबको पता चलेगा कि कहाँ गलतियां की, कौन सी गलतियां की। शरीर में रहकर जरा दुख लो, सहन करो तुम्हारी गलतियों का, पछताओ जरा। ऊपर आत्मा है, वो अलग है पछताना। शरीर में भी जरा दुख दर्द भोगो, फिर पता चलेगा, दोबारा नहीं करेंगे ऐसे। इसलिए बाबा कहते हैं समय पे जागो, ड्रामा को तुम नहीं जानते, ध्यान देना। तुम कभी कभी सोचोगे आज नहीं कल जागते, और कल जागने के लिए तुम बचते ही नहीं हो, खेल खलास हो गया। इसलिए कहा गया है कल करो सो आज कर, और आज करो आज करे सो अब कर, अभी कर, अभी के अभी कर। तुम कल पर मत छोड़ो, कल कल करते सब समाप्त हो जाएगा। जो करना है वो आज करो। कल किसने देखा, ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए नई दुनिया में जा रहे, भूल जाओ मेरा मेरा, और नई दुनिया की तरफ चलो, ध्यान दो। बच्चे बुद्धि नई दुनिया में अपने घर में लगाओ, परम धाम में, और नई दुनिया में सुखधाम में लगाओ बुद्धि को। कलयुग से बुद्धि को हटाओ, या कुछ भी तुम्हारा नहीं है, वरना मरते समय सब याद आएगा और दुर्गति को लेके जाएगा वो सारा संसार, मायावी संसार। इसलिए तुम बैठकर चेक करो, ध्यान से, शांति से बैठो, चेक करो। फलाने ने शरीर छोड़ा तो मेरी स्थिति क्या होगी, घर परिवार के फलाने सदस्य ने, चेक करके देखो। तुम्हारा घर बार भूकंप में, सुनामी में गिर गया, सिर्फ तुम्हारा गिर गया, तुम्हारी स्थिति क्या होगी। तुम्हारा बैंक का अकाउंट समाप्त हो गया, किसी ने पैसे चुरा लिए, स्थिति क्या होगी, चेक करो। संकल्प नहीं कट कर रहे सभी बातों के लिए, हर बात में चेक करो। तुम ये मत समझो कि तुम ठीक रहोगे, अभी तुम्हारे जीवन में सब ठीक है इसलिए ठीक रहोगे। अगर ये सारी बातें एक साथ घटित हुई तो क्या स्थिति। परिवार वालों ने भी शरीर छोड़ा, घर बार भी चला गया, बैंक से पैसे भी चले गए, क्या होगी स्थिति बताओ। और तुम्हारा शरीर भी बीमार पड़ गया, रहोगे स्थिति में, रहोगे बाप की याद में। बच्चे बाप को मत सिखाओ कि हम तो बड़े योगी हैं, बाप को बड़े प्यार से याद करते हैं। बच्चे बाप जानता है कोई भी ऐसा नहीं है कहने जैसा, इस अवस्था में टिकने जैसा। समझ की बात है, समझ की बात है। कोई कहेंगे नहीं हम रहेंगे याद में, तुम याद में बैठो और पीछे से कोई तुम्हें लाथों से, हाथों से मारे, डंडे से मारे, और बैठ के दिखाओ याद में, वो मार रहा है तुम्हें। तुम अहिंसा परमो धर्म में चलते हो ना, तुम हाथ नहीं उठा सकते, और उसी क्षण तुम्हारा शरीर छूटने वाला है। भागोगे या याद करोगे बताओ। बाबा कहते हैं परीक्षा बहुत है मेरे पास, तुम कहोगे इसमें पास होंगे तो दूसरी है मेरे पास, दूसरे में पास होंगे तो तीसरी है मेरे पास। तुम्हें क्या लगा। इसलिए बच्चे बहुत बड़ी पढ़ाई है ये, साधारण पढ़ाई नहीं है। इसलिए ध्यान देना, अपनी चेकिंग करना। अभी ऐसा एक भी बच्चा नहीं है जो फुल पास हो सके, ब्रह्मा बाप की तरह, मम्मा की तरह। एक भी बच्चा नहीं है जो फुल पास हो सके। चेक करना अपने आप को। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफ़र होना है, वह विनाश से डरेंगे नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी, वह पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे।
विनाश से नहीं डरेंगे ये बच्चे, उनमें उनके दिल में रूहानी प्यार रहेगा, जिस्मानी नहीं, ये मेरे नहीं। सभी बच्चे, सभी आत्माएं हमारे परिवार के, सभी हमारे हैं, हम सबके हैं। फलाने हमारे और ये उनके, नहीं, ये धंधा नहीं होगा उनका। सारा विश्व हमारा है, भले कोई ज्ञान में है या कोई ज्ञान में नहीं, पर सभी हमारे। कोई अति नीच कर्म करने वाला है और कोई अति ऊंच कर्म करने वाला है, सभी हमारे हैं, सबके सब हमारे। किसी से छीछी नहीं करेंगे वो बच्चे, सबसे प्यार करेंगे, वही रुद्रमाला के दाना बनेंगे। बच्चे ध्यान देना, तुम बन सकते हो रुद्रमाला के दाने। चेक करना, दाना बनोगे, अपने को चेक करना, तुम कौन सी माला के दाने हो, तुम चेक करना। तुम्हारे परिवार की माला के दाने हो या और किसी बॉडी कॉन्शियसनेस के माला के दाने हो, ध्यान से चेक करना अपने आप को। बच्चे गफलत मत करो, समय बहुत कम है। गीत है, न वह हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है रूहानी प्यार, अर्थात रूहों का रूहानी बाप के साथ प्यार। दुनिया भी उस रूहानी बाप को ही याद करती है कि हमको दुख से लिबरेट करो या दुख हरो। अब दुख हरो के पिछाड़ी सुख करो भी कहेंगे। सुख है ही सतयुग आदि में, तो ज़रूर कलयुग अंत में दुख होगा। यह बातें तुम बच्चे समझते हो, सारी दुनिया तो नहीं जानती है, तुम्हारे में भी थोड़े हैं। कोटों में कोई कहा जाता है ना, यह है रूहानी लव, आत्माओं का परमात्मा के साथ। सारी दुनिया का माशुक एक ही परमात्मा है, वह सभी आत्माओं का माशुक है, जिसको ही सब पुकारते हैं। आत्माएं तो छोटी बड़ी नहीं होती हैं। अब तुम आत्माओं का लव हो गया है एक परमपिता परमात्मा के साथ। इनको रूहानी प्यार कहा जाता है। दुनिया में वह आशिक माशुक तो जिस्मानी होते हैं, उनका आपस में प्यार भी जिस्मानी होता है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। बाबा कहते बच्चे, जिस्म का यहाँ कोई संबंध नहीं है, इसलिए इस ज्ञान में शेक हैंड करना, पैर छूना, आशीर्वाद करना, सिर पर हाथ रखकर, ये सब जिस्मानी बातें नहीं चलती। स्पर्श अलाउड नहीं, बाबा कहते ये सब जिस्मानी है। तुम्हें कभी लगेगा कि नहीं हम तो आत्मा समझकर उन्हें ब्लेसिंग कर रहे हैं, करो ब्लेसिंग। उनके अंदर का शैतान तुम्हारे हाथ से तुम्हारे अंदर कब घुस जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। करो ब्लेसिंग। तुम्हें लगेगा नहीं हम तो बहुत बड़े हैं ना, तो हमारे पैर छू रहे, आशीर्वाद दे रहे। उनके माथे से शैतान निकल के तुम्हारे पैरों से तुम्हारे अंदर कब आएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जिस्मानी बात यहाँ बाबा कहते नहीं चलती है, भी नहीं है, न करनी है किसी को। ध्यान देना बच्चे, श्रीमत है। तुम्हारा तो रूहानी प्यार है। बाप ही आकर तुम्हारे दुख हर कर सुख देते हैं। तुमको बहुत सुख मिलता है, फिर दुख भी बहुत मिलता है। बाप कहते हैं, हे बच्चे, अब तुम्हारा प्यार मेरे साथ हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा हमको सुखधाम का मालिक बनाने वाला है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का दाता है। बाप कहते हैं, तुम रहो भी भल अपने अपने घर में। जैसे जिस्मानी आशिक माशुक भी अलग अलग अपने घर में रहते हैं, यह भी ऐसे है। मैं दूर देश से आता हूँ तुमको पढ़ाने। तुमने बुलाया है कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता अब आओ। वास्तव में आता तो मैं अपने टाइम पर हूँ, ऐसे नहीं तुम्हारी पुकार पर आ जाता हूँ। मैं आता तब हूँ जबकि तुमको कलयुग से सतयुग में चलना है।
वह मनुष्य से देवता, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना है। तो अब तुम्हारा बाप के साथ रूहानी लव है, तुम्हारे अंदर रूहानी प्यार की आग लगी हुई है। जैसे अज्ञान में काम क्रोध की आग लगती है, अब तुम आत्माओं का प्यार होता है बाप के साथ। दुनिया तो कुछ भी समझती नहीं है, कह देते परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा, दूसरे तरफ कहते सर्वव्यापी है। तो उसमें मनुष्य, जानवर आदि सब आ गए। अब तुम बच्चे जानते हो आत्माओं का माशुक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। यह तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। देखो बच्चे, दुनिया कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी ईश्वर सर्वव्यापी है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? कुत्ते बिल्ली की पूजा करो घर में बैठकर। तुम्हारे घर में आए हुए कॉकरोच को क्यों निकालते हो? छिपकली को क्यों निकालते हो? ईश्वर है ना उसमें, ईश्वर का घर है ना। चींटियों को क्यों निकालते हो? मच्छरों को क्यों मारते हो? ईश्वर है ना सब में, उनकी पूजा करो घर में बैठकर। तुम पक्का करो ईश्वर सर्वव्यापी है या नहीं है। समझ की बात है। भक्ति वालों के लिए भी घर में बैठकर सर्वव्यापी कुर्सी की पूजा करो, टेबल की करो, थाली की करो। मंदिर क्यों जाते हो? और घर में भी मंदिर क्यों बनाया है अलग से पूजा के लिए? सर्वव्यापी है तो तुम्हारे पर्स की पूजा करो, मोबाइल की करो, वस्तुओं की करो, सब में है तो। समझ की बात है। घर में वाईफाई लगा है उसकी पूजा करो, ज्ञान देता है ना वो। बच्चे ध्यान दो, कुछ भी विचारों में नहीं बैठो। तुम पक्का करो ईश्वर कहाँ है, कैसा है। समझ की बात है। बच्चे ध्यान नहीं देते। ईश्वर उसे कहते हैं जो कभी किसी को याद नहीं करता, न उसे याद करने की जरूरत है। समझ की बात है। ईश्वर उसे कहते हैं जो कभी किसी से लेता नहीं, वो बस देता रहता है। समझ की बात है। दुनिया में जितने हैं वो किसी न किसी का ध्यान करते हैं। जो कभी किसी का ध्यान नहीं करता वो ईश्वर है, और वहाँ ईश्वर बैठा है। ध्यान देना, जिसे ध्यान करना पड़ता है वो ईश्वर नहीं हो सकता। समझ की बात है। समझदार ही समझ जाते हैं। वो मनुष्य है, भले देवात्मा है, पुण्यात्मा है, संतात्मा है, महान आत्मा है, अलग अलग आत्मा है, ऊंच रहे तो मनुष्य। ईश्वर कभी ध्यान नहीं करता। समझ है सभी के लिए। तो बच्चे सर्वव्यापी नहीं है वो, उसका भी अपना रूप है, नाम है, देश है, काल है, उसका अपना अस्तित्व है। उस घड़ी तुम्हें कहा जाए सोफे की कुर्सी की पूजा करो, टेबल की करो, तो कहेंगे नहीं नहीं, सोफे कुर्सी की थोड़ी पूजा होती है, ईश्वर थोड़ी है। तो तुम ही तो कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी है। एक बात को पक्का करो कोई तो। समझ की बात है। बच्चे समझते नहीं है। कितनी सारी ज्ञान की बातें हैं जो दुनिया को समझा सकते हैं। यह तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं, यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहा है। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं है। स्थापना किसकी? कहते हैं राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा। जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहा, यह है नई बात, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। गुरु लोग तो किसको मुक्ति, जीवन मुक्ति,
दे न सके। यह बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा वैकुंठ वासी हुआ। बाबा ने समझाया है, दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर वैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के। बच्चे, तुम्हें लगता है ना फलाना पार निर्वाण गया, मुक्ति को पाया, तो उसकी आत्मा को तुम बुलाते हो ना ब्राह्मण में, पूछो उसको मुक्ति मिली तुम्हें? किसी की भी आत्मा को बुलाते हो, पूछो उन्हें बैठकर मुक्ति मिली है क्या तुम्हें? संत महात्माओं की, किसी की भी आत्मा को, जिसकी आत्मा को तुम बुलाते हो, तुम्हें लगता है फलाने आए फलाने शरीर में, पूछो उन्हें आप पार निर्वाण गए हो, मुक्ति मिली है आपको? जवाब मिलेगा। समझ की बात है, पूछो ना तुरंत के तुरंत। तुम एक दूसरे की चर्चा को क्यों सुनकर उसके ऊपर विश्वास करते हो? उसी आत्मा को बुलाओ जिसने शरीर छोड़ा है और उससे ही पूछो, भले वो जो भी ऊंच आत्मा हो, आती तो है ना कहा कार्य के लिए। पूछो उन्हें आपको मुक्ति है क्या, मुक्ति में हो क्या आप? उत्तर मिल जाएगा कहाँ पर है। समझ की बात है। अब तुमको समझ मिली है कि यह भारत ही वैकुंठ था। कब था यह भी तुम ही जानते हो, पुजारी लोग क्या जाने। मनुष्य ही कौड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। आगे यह बातें ख्याल में भी नहीं थी। बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं तो एक क्लास से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं, तुम भी ट्रांसफ़र होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं, फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। जो महावीर होंगे वह कोई भी बात की परवाह नहीं रखेंगे। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं। अर्थक्वेक तो होनी ही है। तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफ़र होंगे। अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परमपिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी। फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। यह तो जानते हो जो कल्प पहले हुआ है अब वही होना है। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है। हम आधा कल्प के आशिक हैं। अभी हमें माशूक मिला है, वह हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है। यह सब कुछ करते हुए याद एक ही बाप को करना है। तुम्हारी बुद्धि में है। योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं। योग से आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए। आशिक माशुक अपना धंधा धोरी भी करते हैं और माशुक को भी याद करते रहते हैं। वह आशिक माशुक विकार के लिए नहीं होते हैं, वह शरीर पर आशिक होते हैं, तब उनका गायन है। यह है रूहानी आशिक माशुक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है, अब तुमको आकर मिला हूँ।
मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में ज़रूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था है झाड़ की, अब उनसे ही कलम लगानी है। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी, तुम्हारी है बहिष्ठ की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो। यह सारी संगम की बात है। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है। तुमको फ़ायदा बहुत होगा, अच्छा वर्षा मिलेगा। बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वो योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वह बाप के आगे रख माफ़ी मांगनी है। बाप सम्मुख आए हैं तो तोबा भर लो, यानी माफ़ी ले लो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप को पूरा लव करते हैं। लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते होंगे। तुम सब सीताओं का राम एक ही बाप है। तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है। यह करते करते ही मर जाएंगे। लड़ाइयाँ लगेगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ कर भी नहीं सकेंगे। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली यानी प्यारे हो। तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं जो कुछ बीमारी आदि होती है यह तुम्हारे ही कर्मों का हिसाब किताब है। तुमको तो पढ़ना और पढ़ाना है। यह राजधानी स्थापन हो रही है। इसमें गरीब, साहूकार, प्रजा, नौकर, चाकर आदि सब बनने हैं। जो बादशाह बनते हैं ज़रूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। बच्चे, बीमारी आदि जो कुछ आता है तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, मेरा कोई संबंध नहीं इससे। फिर भी बाप कहता है पढ़ना और पढ़ाना है, सेवा करनी है। उसे देखोगे वो दिन चला जाएगा, सेवा का मौका चला जाएगा। इसलिए जब तक शरीर चलता है चलाओ, चला सकते हो। वो दिन तो चला जाएगा। शायद तुम 4 दिन की राह देखो शरीर स्वस्थ होने की, और 4 दिन के बाद कोई सेवा ही ना हो। समझ की बात है। बाबा ये नहीं कहता कि तुम खींचो शरीर को, शरीर का ध्यान रखो, पर इतना भी लाड़ प्यार नहीं करो कि छोटी छोटी बातों में तुम सेवाओं को छोड़ दो। सेवा का चांस जाएगा। ड्रामा और बाप देखना चाहता है। छोटा सा हिसाब किताब आया है शरीर का, थोड़ा सा दुख दर्द आया है, उसके बावजूद भी तुम सेवा कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। सेवा में शरीर का हिसाब किताब जल्दी चुकत होता है, ध्यान रखना। इसलिए मर्जी तुम्हारी है, जैसे चलना है चलो। जो बादशाह बनते हैं ज़रूर उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं। श्रीमत पर चलते हैं तब अच्छा पद पाते हैं। बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे हैं। कोई बैरिस्टर लाख रुपया कमाते हैं,
कोई बैरिस्टर 500 भी नहीं कमाते, कहेंगे तकदीर, पढ़ाई पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो कहेंगे ड्रामा अनुसार इनकी तकदीर ऐसी है। पढ़ाई के अनुसार ही पद पाएंगे, आगे चलकर तुमको पूरा पूरा साक्षात्कार होता रहेगा। कहेंगे तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की फिर तुम पढ़े नहीं, अब तो सज़ा खानी पड़ेगी। बच्चे, ये नहीं समझना कि बाप ने मेहनत की है और तुम नहीं पढ़ोगे, सब ऐसे माफ हो जाएगा। मार मार के हालत खराब कर देगा धर्मराज। आए क्यों स्कूल में? बाप का समय गवाया क्यों? नहीं बनना था तो आए क्यों इस रास्ते? मैंने बुलाया था या तुम आए? दिया होगा किसी ने तुम्हें परिचय, पर आए तुम ना। निर्णय तुम्हारा था ना इस रास्ते पर आने का। इसलिए देखो, बाप ने इतनी मेहनत की है तुम्हारे ऊपर, पढ़े नहीं ना तो जितनी मेहनत की है ना उतनी मेहनत से सजा देंगे, उसकी दुगनी मेहनत से तुम्हें सजा देंगे। ध्यान में रखना, बाप है तो मीठे बच्चे कहता है तो ये नहीं समझना कि मीठा बाबा है। हाँ, मीठा बाबा है ज़रूर, पर तुम पर मेहनत की है, पढ़ोगे नहीं ना तो मार दिलाने वाला भी महाकाल बाबा है। ध्यान में रखना। मेहनत क्यों गवाई मेरी? जवाब दो। बाप ने पालना दी है, किस लिए? विश्व कल्याण के लिए, स्व कल्याण करके। नहीं कर रहे हो ना, अभी खाओ सजा। तुमने कोई मजाक समझ के रखा इस पढ़ाई को, इस यूनिवर्सिटी को? ऐसे कभी भी मन हुआ आए, जब मन हुआ गए छोड़ के। ऊपर मिलो, अंत समय को आने दो, फिर पता चलेगा। बाप के वचन है, तुम्हारे ऊपर इतनी मेहनत की है फिर तुम पढ़े नहीं, अब तो सजा खानी पड़ेगी। खाओ सजा भी। जन्म जन्मांतर की सजाओं का साक्षात्कार होता है। कर्मातीत अवस्था में जाना है तो पिछाड़ी में सब साक्षात्कार करते रहेंगे। ऐसे ऐसे किया है, उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। बच्चे, तुमने कौन सी श्रीमत पालन की है वह प्राइज देंगे। जहाँ नहीं किए तुम्हें याद दिलाएंगे, देखो इस दिन इस समय में तुम्हें ये श्रीमत दी थी, तुमने पालन नहीं की, खाओ सजा, मारो डंडे से। बच्चे, ये नहीं समझना बाप मीठा है तो सब छोड़ देगा। ये तुम्हारी दुनिया में चलता होगा, मेरी दुनिया में नहीं चलता। इसलिए सोच समझकर मेरे पास आना, मेरी बात को टालना, मना धर्मराज से मार खाना। ध्यान में रखना, महाकाल से सजा खाना। इसलिए बात को नहीं टालना, और टालते हो तो आना नहीं यहाँ पर। टालना है तो ध्यान देना। तुम तुम्हारे हिसाब से चलो, तुम तुम्हारे रास्ते से चलो, तुम्हारी मर्जी, मुझे क्या मतलब है। पर यहाँ आओगे तो बाप की श्रीमत पर चलना ही पड़ेगा। ध्यान देना इस बात पर। इसलिए पता चला भी बाप सजा देता है, मीठा बाबा नहीं समझना, सजा भी देता है धर्मराज के रूप में। ऐसे ऐसे किया है, उसकी यह सजा है। सजाओं का भी साक्षात्कार कराते हैं। अभी तुम जानते हो हम आत्माएं बच्चे हैं, भक्ति मार्ग में माशूक के आशिक थे, अब तो वह मिल गया है। इस माशूक से क्या मिलता है? ओहो, वह हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम अब बाप और वर्षे को जान गए हो, इसलिए बाप समझाते हैं, कोई भी मिले
तो समझाओ तुमको दो बाप है, एक हद का दूसरा बेहद का। बेहद के बाप से 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। रावण के राज्य में दुख ही दुख है, इसलिए बाबा को याद करते हैं। हे दुख हरता सुख करता आओ। कितनी सहज बात है। सिर्फ ब्रह्मा का मुख देख मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा ना, नहीं तो कहाँ से लाएंगे। बीके का प्रूफ देंगे, हम बीके बाप के पास बैठे हैं। यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ ही होगा। बच्चे इस बात को समझो कि बाप का ज्ञान तो अच्छा लगता है दुनिया वालों को। प्रजापिता ब्रह्मा का मुख देखते ब्रह्मा देखते हैं तो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता है। समझ की बात है, प्रूफ देना पड़ता है। तुम्हें प्रूफ देना पड़ता है दुनिया वालों को, समझ की बात है। वैसे अभी मैं प्रूफ नहीं दूंगा कि मैं यहां बैठा हूं, कोई जरूरत नहीं है। मना मैं तुम्हें निश्चय बुद्धि बनाऊं कि मैं यहां बैठा हूं, मैं ज्ञान दे रहा हूं। मुझे जरूरत है कि मैं तुम्हें बताऊं कि मैं यहां बैठकर ज्ञान दे रहा हूं। समझ की बात है। अभी कोई प्रूफ नहीं होगा। जिसके भाग्य में होगा उसको बाप मिलेगा, और होगा भाग्य सबका तो सबको मिलेगा, वरना किसी को नहीं मिलेगा बाप, और कोई प्रूफ नहीं देगा। समझ की बात है। ये मेरा धंधा नहीं, मेरा धंधा है बस ज्ञान देना। तुम ज्ञान से समझो, नहीं समझ सकते अपने रास्ते जाओ। तुम मेरी बिरादरी वाले नहीं हो, तुम मेरी रुद्रमाला के दाने नहीं हो। ध्यान में देना, ध्यान में रखना इस बात को, ध्यान देना इस बात पर। रुद्रमाला के दाने नहीं हो, तुम रुद्र को नहीं समझ सकते। तुम्हें समझ में नहीं आता शिव बाप कहाँ बैठा है। इतनी भी अकल नहीं इतने वर्षों से कि तुम तुम्हारे बाप को नहीं पहचान सकते। बाप कहाँ बैठा है, क्या कर रहे थे इतने वर्षों से। तुम्हें इतनी भी अकल है कि किसी तन में ब्रह्मा आके बैठे तो तुम पहचान सकते हो। है अकल तुम्हारे पास कि ब्रह्मा को आए तो पहचान लोगे कि ये ब्रह्मा बाबा है। क्या अकल है तुम्हारे पास बताओ। तुम किसे पहचान सकते हो बताओ। किसी पुराने एडवांस पार्टियों की आत्माओं की, मना अभी आत्मा यहां पहुंच जाए, आत्माओं में से किसको तुम पहचान सकते हो कि फलाने के अंदर मम्मा बैठी है, जगदीश भाई बैठे या दादिया बैठी है, पहचान सकते हो। ऐसे नॉर्मल में बताओ। बाबा कहते हैं है कोई ज्ञान है तुम्हारे पास। समझ की बात है। आखिरी टाइम बाबा कहते हैं मजेदार है, न मैं प्रूफ दूंगा न तुम प्रूफ मांग सकते। बाबा कहेगा यहां नहीं आना, जाओ। नहीं मैं यहां बैठा ही नहीं हूं। किसने कहा तुम्हें। कोई जब सवाल पूछेगा बाबा को यहाँ आके कि बाबा हमने सुना है कि आप यहाँ बैठे हो, इस तन में पाठ चल रहा है आपका। नहीं, किसने कहा तुम्हें, वो तुम्हें बेकार है। मैं यहाँ हूं ही नहीं, यहाँ कोई बाप नहीं है, वो तुम्हें भटका रहे शायद। मैं नहीं हूं यहाँ पर। अभी वतन में भी आओ, वतन में भी मैं यही कहूंगा, मैं नहीं हूं यहाँ पर। आओ पूछने के लिए। संशय बुद्धि पूछते हैं, निश्चय बुद्धि समझ लेते हैं। समझ की बात होती है। ये नहीं चाहिए, पूछने वाले मुझे नहीं चाहिए, ये मेरे काम के नहीं। किसी अपने बाप को पूछ रहे हो, बाप की परख नहीं तुम्हें। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा बाप कैसा है। समझ में नहीं आया, इतने मिलन मनाए इतने वर्षों से, ध्यान में नहीं आया तुम्हें तुम्हारा बाप कैसा है या नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसने कहा तुम्हें यहाँ बाबा बैठा है। बाबा है ही नहीं यहाँ पर।
आप गलतफहमी में हो, कोई आपको भटका रहा है। जब कोई बहुत रोए चिल्लाए कि नहीं हमें लगता है बाबा ही है, तब उसे अंदर ले आना। हाँ बाबा बैठा है, आओ बैठो, टोली खाओ। ये संशय वालों को यहां नहीं लाना है। ये अपनी मौत ही मरेंगे संशय में, है या नहीं ये सोचते सोचते ही शरीर छोड़ेंगे। इनकी यात्रा ऐसे ही लिखी हुई है। भाग्य में होगा तो बाप प्रत्यक्ष होके मिलेगा सारी दुनिया को, उसके लिए भी भाग्य चाहिए। बाबा कहते हैं बाप को पाने के लिए भाग्य लगता है। भले इतने वर्षों से बच्चे पुकार रहे कि बाबा आओ, मधुबन में आओ, बच्चों से मिलो। जब तक तुम लायक नहीं हो मैं नहीं आऊँगा। मैं सीधी बात कहता हूँ, पहले लायक बनो मुझसे मिलन मनाने के लिए, फिर मैं वहाँ आऊँगा। पहले श्रीमत पर चलो फिर मैं आऊँगा, वरना मुझे कोई आवश्यकता नहीं है मनमत पर चलने वाले लोगों से मिलने की। लोगों को बोल रहा हूँ, क्योंकि मनमत और परमत पर लोग चलते हैं, श्रीमत पर मेरे बच्चे चलते हैं। जब तक कोई लायक नहीं बनता बाप वहां नहीं पहुंच सकता। पात्र बनो पहले बाप से मिलन मनाने के लिए, फिर बाप आएगा। बाकी जो सोचना है सोचो, जो करना है करो, जैसे चलना है चलो। है या नहीं है, बाप है, ब्रह्मा बाप है, कोई और एडवांस पार्टी है या कोई ज्ञानी है, जो समझना है समझो। तुम्हारी बुद्धि वहाँ तक सीमित है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे बाप को समझने के लिए घंटों घंटे की भट्टी करनी पड़ती है, अपनी बुद्धि को शुद्ध करना पड़ता है, तब तुम्हें समझ में आएगा बाप कहाँ बैठा है। और बाप ऐसे नहीं मिलेगा किसी से। तुम ये नहीं समझना बाप मधुबन में आया तो ऐसे ही सबको मिलेगा, नहीं। रोज की 10 बार मुरली करके आ जाओ हॉल में, वरना मुरली में बैठने का अधिकार नहीं किसी को। और 3 दिन लगातार मुरली मिस की ना 10 बार, भल तुम समर्पित हो जो भी हो, बैग दूंगा और घर भेज दूंगा। अब तक कायदे निकाले नहीं है बाप ने। जितनी मौज करनी है करो मनमत पर, परमत पर। जब बाप आएगा तो पता चलेगा बाप कैसे होता है। समझ की बात है। फिर श्रीमत पर चलने वाले बच्चे मनमत परमत पर चलने वाले बच्चों को कहेंगे देख तेरा बाप आया। मनमत पर बहुत चला ना, परमत पर बहुत चला ना, अभी देख तेरा बाप आया। कालों का काल आया, महाकाल आया। फिर चल के दिखाना मनमत परमत पर। रुको थोड़ा समय, पार्ट आ रहा है, ड्रामा खुल रहा है, कोई रोक नहीं सकता। ड्रामा अपनी मर्जी से चलता है, इसे कोई रोक नहीं सकता। ध्यान में रखना, समय आ रहा है नजदीक। जितनी मौज लेनी है मनमत परमत की लो, करो। अपने मनमत पर जितना चलना है चलो, जितना चलना है चलो। 100 अपराध पूरे हो जाएंगे ना, स्वदर्शन चक्र निकलेगा। ध्यान में रखना। इसलिए अभी भी जागो और श्रीमत पर चलो। सभी बच्चे, सारी दुनिया के बच्चे श्रीमत पर चलो। फिर वो घर हो, सेंटर हो या मधुबन हो, सभी श्रीमत पर चलो। ध्यान देना, बाप गुप्त है, इसका मतलब श्रीमत गुप्त है ये नहीं है। श्रीमत प्रत्यक्ष है सदा। सबको बाप श्रीमत दे रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ध्यान देना। और अगर नहीं चला जाता श्रीमत पर तो हम आते हैं आपको सिखाने कैसे श्रीमत पर चला जाता है, आपके अंदर की माया निकालने। थोड़ा समय रुको। इसलिए जैसे
ब्रह्मा का मुख देखकर, ब्रह्मा को देखकर जैसे ये कहते हैं कि ये नहीं है, मनुष्यों का माथा खराब हो जाता है, वैसे बाप का ये रूप देखकर भी बच्चों का माथा खराब हो जाता है या नहीं है? बाबा कहते हैं नहीं है। संशय बुद्धि वाले के लिए मैं नहीं हूं, निश्चय बुद्धि वाले के लिए मैं हूं। समझ की बात है। बाप कहते हैं माया तुमसे बहुत लड़ेगी, बाप को याद करने नहीं देगी, इसलिए खबरदार रहना। माया तुम्हारा बाप से मुख मोड़ने का पुरुषार्थ करेगी, परंतु तुमको मोड़ना नहीं है। तुम्हारे पैर है नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। अब वैकुंठ में जाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। सच्चा आशिक बन एक बाप से रूहानी लव रखना है। कोई भी विकर्म नहीं करने हैं। 2 नंबर, कोई भी विघ्न या आपदाएं आए लेकिन बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। विघ्नों को पार कर पहलवान बनना है। वरदान है हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियाँ दी, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कैसी भी आत्माएं हो लेकिन अपनी दृष्टि, अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। कोई इंसल्ट करे या घृणा, सबके प्रति प्यार हो। चाहे संबंधी क्या भी कहे, क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप समान। स्लोगन है विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। ओम शांति। बाहरे में आत्मा वाह, बाहरे मेरा भाग्य वाह, बाहरे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, बाहरे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।